एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टारगेट डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ इस क्लास में दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूंगी जो कि आपके डीएलएड के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आपके 4th सेमेस्टर में ये है। आत्मकथा और जीवनी हमारा आज का लास्ट टॉपिक है उस चैप्टर का। सो आज मैंने आप सभी के साथ सारा क्लियर कर दिया है, जिसमें मैंने आपको काफ़ी क्लासेस में कविता के बारे में बताया, कहानी के बारे में बताया, लोकगीत, यात्रा वृतांत, एकांकी, नाटक, इन सब के बारे में मैंने आपसे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है, क्योंकि काफ़ी बार आपसे एग्जाम्स में पूछा गया है। आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का आत्मकथा और जीवनी। अगर आप सभी को मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सभी को कोई इशू है आपके स्टडी रिलेटेड, आपके नोट्स के रिलेटेड, PDF रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गाइस, हम डिस्कस करने वाले हैं पहले जीवनी। देखिए, जीवनी में लेखक को किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र प्रस्तुत करता है। इस जो आपकी जीवनी होती है इसे कोई अन्य व्यक्ति यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है। इसका मतलब है कि जीवनी हम खुद नहीं लिखते हैं अपनी, उसे कोई अन्य व्यक्ति लिखता है। जैसे जीवनी में लेखक को किसी व्यक्ति का जीवन चरित्र प्रस्तुत करता है। इसमें प्राय उस व्यक्ति की जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाएं होती हैं। आप सभी ने जीवनी पढ़ी होगी, तो उसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी जितने भी पॉइंट्स होते हैं सबको डिस्कस किया जाता है स्टार्ट से एंड तक। इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी उपलब्धियों का वर्णन होता है। जिसके बारे में आप जीवनी लिख रहे हैं उनके बचपन के बारे में, उनके माता पिता के बारे में, उनके विद्यालय के बारे में, सभी को सम्मिलित कर कर एक व्यक्ति का जीवनी लिखी जाती है एक लेखक के द्वारा। इसमें एक और पॉइंट था कि इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व और कृतित्व यानी कि उनके जितने भी, क्या कह सकते हैं आप, उनके द्वारा रचित काव्य, उपन्यास, पत्र, बंध, नाटक, आलोचना, इन सभी के बारे में डिस्कस किया जाता है। उसकी उपलब्धियों का वर्णन होता है। भारत सरकार द्वारा इन्हें कौन कौन से पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, कह सकते हैं कि इन्हें किस तरह से इन्हें सम्मानित किया गया है, उन सभी पुरस्कारों का भी इसमें वर्णन किया जाता है। किसमें? जीवनी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आगे देखिए जरा। इसमें आगे है, देखिए आपको एक एक पॉइंट्स डिस्कस करते हुए चल रही हूँ। जीवनी न तो इतिहास है न ही उपन्यास है, पर इन दोनों विधाओं की विशेषताएं इसमें समाहित हो जाती हैं। अब आगे देखते हैं जीवनी की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, विशेषता नंबर 1 है जीवनी किसी महापुरुष की ही लिखी जाती है। उसी लेखक के बारे में लिखी जाती है जिसने साहित्य के क्षेत्र में कुछ अच्छा कार्य किया है या जिसका अच्छा नाम है साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट है हमारा, महापुरुषों की जीवनियां प्रकाश स्तंभ की भांति मार्ग निर्देश कराती हैं। स्तंभ का मतलब होता है खंबा, और प्रकाश का तो आप समझ गए, प्रकाश का खंबा जो हमें अंधेरे से हटाकर प्रकाश दिखाता है, इसे कहते हैं। महापुरुषों की जीवनियां प्रकाश स्तंभ की भांति मार्ग निर्देश कराती हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, प्रकाश का खंबा यानी कि आपको अंधकार से हटाकर अच्छे मार्ग की तरफ निर्देश कराती हैं। क्या कराती हैं? महापुरुषों की जीवनियां। नेक्स्ट देख लीजिए, जीवनी में चरित्र नायक का यथार्थ रूप प्रस्तुत करना चाहिए। जिसके बारे में हम जीवनी लिख रहे हैं, या कह सकते हैं आप हीरो बोल सकते हैं, एक्टर बोल सकते हैं, लेखक बोल रहे हैं, तो आपको उसका यथार्थ रूप प्रस्तुत करना चाहिए। किसमें करना चाहिए? जीवनी में। अब हम देखते हैं कि आपकी हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है। गोकुलनाथ की 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, नाभादास है, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग नाभादास की भक्तकाल। नेट पर सर्च करके यहाँ पर हट गया है वो, नाभादास की भक्तकाल और गोकुलनाथ जी की 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। ये दो हैं आपकी, अच्छे से आपको याद करना है, कुछ भी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है क्लासेस में। आप लोग रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए। यही हमारी आज की जीवनी का जो टॉपिक था मैंने आप सभी के साथ क्लियर कर दिया। नेक्स्ट डिस्कस करती हूँ आपसे आत्मकथा के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे जीवनी के बाद आपकी आत्मकथा के बारे में। ये आपकी एक गद्य की विधा होती है। एक विधा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, जीवनी, और दूसरी विधा है आपकी आत्मकथा। मानेंगे आत्मकथा किसे कहते हैं। जिस तरह मैंने आपको एक छोटी छोटी चीज जीवनी के बारे में बताई, उसी तरह आपको आत्मकथा के बारे में बताऊंगी। अपने जीवन की घटनाओं का स्वयं लिखा हुआ वर्णन या विवरण आत्मकथा है। जीवनी में हमने अभी पढ़ा, जीवनी किसी और व्यक्ति की लिखी जाती है, यानी कि आप अपनी जीवनी खुद नहीं लिखते हैं, आप किसी और व्यक्ति की जीवनी लिखते हैं। लेकिन आत्मकथा में क्या है? अपने जीवन की घटनाओं का स्वयं लिखना, यानी कि आप खुद उसका लिखकर विवरण करते हैं, उसे हम कहते हैं आत्मकथा। यहाँ पर लेखक अपनी खुद की
कथा का वर्णन करता है, विवरण करता है, स्वयं विवरण करता है, तो वो हमारी होती है आत्मकथा। आत्मकथा में पूरी ईमानदारी के साथ आत्मचित्रण करनीय होता है, जो एक कठिन कार्य है। मतलब ये है कि अगर आप लोग अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं तो वहां आपको अपनी पूरी ईमानदारी से काम करना होगा। आपको झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना होता है आत्मकथा में। इसीलिए जो अच्छे व्यक्ति या कह सकते हैं जो लोग कभी झूठ नहीं बोलते, वही लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं। अन्यथा कोई झूठा व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, कोई और नहीं देखा होगा जो अपनी आत्मकथा लिखता है। सिर्फ वही व्यक्ति जो अपने को लेकर ईमानदार है और अपने के बारे में ईमानदारी से लिख सकता है। आपको अगर एग्जाम्पल के साथ दूं, अगर कोई कह सकते हैं कोई स्त्री अपने बारे में लिख रही है, ठीक है, और उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है उनकी शादी के बाद, उनके दहेज को लेकर, तो उन्हें अपनी आत्मकथा में उन चीज़ों का भी विवरण करना होगा, क्योंकि वो अपनी आत्मकथा लिख रही हैं, उन्हें अपना पूरी ईमानदारी से वो आत्मकथा प्रस्तुत करनी होगी। और शायद वो आत्मकथा लिखते हैं जो लिखते हैं अपने बारे में, एक टाइम को ऐसा भी आता है कि उनकी लाइफ में जो है भूचाल भी आ सकता है, क्योंकि वो ईमानदारी से उन चीज़ों को लिखते हैं। और आत्मकथा का मेन मोटिव लिखने का यही होता है कि आपको ईमानदारी से चीज़ें लिखनी होंगी। आई होप आप सभी को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। सबसे बड़ी बात है कि गाइज आपकी जो आत्मकथा है, जैसे कि मैंने अभी बताया स्त्री का एग्जाम्पल देकर, कि जैसे मैंने बताया दुर्व्यवहार का, अगर आप अपनी आत्मकथा लिखते हैं और आप उस आत्मकथा को कोई सामने वाली स्त्री या कोई वुमेन पढ़ रही है, तो वो भी उस चीज़ को लेकर सीख लेंगी कि हमें ये करना चाहिए था उस टाइम पे या वो करना चाहिए था। इसलिए हमें अपनी आत्मकथा को बिल्कुल ईमानदारी के साथ लिखना चाहिए, ठीक है। इसका कारण एकमात्र कसौटी है कि मैं अपने को कितना निर्ममता से छील सकता हूँ। आत्मकथा की एकमात्र कसौटी यही है कि मैं अपने आप को, जो इंसान आत्मकथा लिख रहा है, मैं कितनी निर्ममता से अपने आप को छील सकता हूँ। यहाँ आपको कोई झूठ का सहारा नहीं लेना है। यहाँ छीलने का मतलब यही है कि आप कितनी निर्ममता से छील सकते हैं, कि आप कितनी ईमानदारी से अपनी चीज़ों को लिख सकते हैं अपने बारे में, ठीक है। यही कारण है कि चरित्रवान तथा शुद्ध निर्मल हृदय के ही मानव आत्मचरित्रण लिख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना बोला गया है कि हर व्यक्ति अपनी आत्मकथा नहीं लिख सकता। जैसे कि मैं चाहूँ अगर, तो मुझे तो नहीं लिखनी अपनी आत्मकथा, क्योंकि ऐसे ऐसे रहस्य हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं उजागर नहीं कर सकती। लेकिन इसे वही व्यक्ति लिखते हैं जो चरित्रवान, शुद्ध व निर्मल हृदय के मानव होते हैं, वही आत्मकथा को लिख सकते हैं। और उन्हीं में इतना बड़ा शुद्ध हृदय और निर्मल हृदय के मानव होते हैं वो लोग। आत्मकथा में लेखक अपने बीते जीवन का सिहावलोकन करता है। गाइस वहाँ ये इसमें अपनी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यानी कि अब कैसा है वो व्यक्ति, पहले कैसा था और हो सकता है आने वाले वक्त में कैसा हो, उन सभी के बारे में यहाँ लेखक लिखता है या आप सभी को बताता है आत्मकथा के द्वारा। तो भी लाइफ में उनकी उतार चढ़ाव आए, किस तरह आए, कहाँ आए, मैं खुद को कैसे संभाला, उन सब के बारे में आपको, अपने बीते जीवन के बारे में आपको बताता है लेखक, ठीक है। नेक्स्ट है, यह है यथार्थ परक होते हैं। यथार्थ परक का मतलब होता है यहाँ पर सच्चाई। यहाँ पर सिर्फ सच्चाई की बात की गई है, तो ये सिर्फ सच्चाई में ही जीती है, ठीक है। थर्ड है आपका, आत्मकथाएं हमारी प्रेरणा स्रोत होती हैं। देखिए मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि जब कोई स्त्री है, अगर वो अपनी आत्मकथा लिखती है, उनके साथ कोई गलत दुर्घटना हुई है या फिर कह सकते हैं दुर्व्यवहार हुआ है, उसको वो लिखती हैं, तो मैंने आपको भी बताया कि सामने वाली स्त्री भी इस चीज़ से प्रेरणा ले सकती है। तो हमें आत्मकथाओं से प्रेरणा मिलती है, क्योंकि वहाँ सिर्फ ईमानदारी के साथ चीज़ें लिखी गई हैं, कोई झूठ, कोई फरेब की परत पढ़ाकर या चढ़ाकर आपको नहीं दिखाई गई है। अब देखिए, हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा है बनारसी दास जैन जी की अर्धकथानक, ठीक है। हिंदी साहित्य की पहली कौन सी है आत्मकथा? बनारसी दास जैन जी की अर्धकथानक। फिर है आपकी भारतेंदु जी की कुछ आप बीती कुछ जग बीती की जो पहली आत्मकथा है अर्धकथानक, ये हमारी 1641 में आई थी, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट आपको बता दिया मैंने भारतेंदु जी की। देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, दो आत्मकथाकारों की कथाओं के बारे में बताइए, तो आप दोनों की लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपकी पांडे बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर, ठीक है, ये भी आपकी आत्मकथा है। देखिए आज मैंने आपको जीवनी के बारे में बताया, आत्मकथा के बारे में डिटेल में बताया। अगर आप सभी को मेरी क्लासेस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड ऑलवेज कनेक्टेड विद माई चैनल।